प्रसाद भट्ट जी, आप बताइए, क्योंकि हम लगातार जो है दोनों जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं दोनों पूर्व विधायक, क्योंकि उनकी ही सरकार रही है उत्तराखंड में, तो आप लोग जो आरोप लग रहे हैं इन आरोपों पर आप लोगों का क्या कहना है? देखो कंतुरा जी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि धरती पुत्र पूर्व विधायक रावत जी वो दर्द बोल गए जो उत्तराखंड क्रांति दल का दर्द है, और वो बात बोल गए कि यदि ये बात वाकई उत्तराखंड के 1,35,00,000 लोगों की कान पे चला गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई गंभीर हल्की बात नहीं है, इतनी गंभीर बात इन्होंने बोल दी जिस और जनता का ध्यान जाना चाहिए। देखिए, देश के ऊपर आतताइयों ने हमले किए, उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी, मुगलों ने अंग्रेजों ने अपनी छोड़ी, और आजकल एक सनकी राजा राज्य देश में क्या बैठा, वो अब एक राज्य विशेष की अपनी पहचान छोड़ रहा है। अगर ये सत्य है, जैसा कि वहाँ के पंडित पुरोहित कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो पहाड़ की परंपराओं के तहत शैली थी उस पर अतिक्रमण हो रहा है, अगर ये सत्य है तो आप समझ लीजिए, भूल जाओ। अब हम देवी देवता नचाने वाले लोग हैं, जिस दिन हमारे देवी देवता नाराज हो गए तो गुजरात तक नहीं बचेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि डेवलपमेंट है ना, उन्होंने अभी उदाहरण दिया था ना केदार सिंह रावत जी ने, उन्होंने कहा कि पहले कम संख्या में लोग आते थे। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? आप वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी, अभी एक बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया था आदरणीय जय सिंह रावत जी ने, आपको उन स्थानों की कैरिंग कैपेसिटी भी तो देखनी चाहिए। आपके पास बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप निकलवा सकते हैं। देखिए, सवाल ये है, केदार का मतलब ही दलदल होता है, और भूगर्भ वैज्ञानिकों की भी रिपोर्ट ये कहती है कि वो जगह सुरक्षित नहीं है, वहां ज्यादा मानवीय भीड़ ठीक नहीं है। सब कुछ जब सबको पता है, उसके बाद वो 4-4 मंजिल क्यों? और फिर जब हमारा देवी देवता, जब हमारे शिव एकांतवासी हैं, उनके तो नजदीक जाने का भी पाप है। आप जाइए, दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और हटिए। ये कौन सी परंपरा होगी कि वहीं जाके मंदिर की छाती पर ही होटल बना के रहना है? अब आप सोचिए कितने लोग, अपवित्र लोग वहां पहुंच जाएंगे, उनको आप रोक तो सकते नहीं। और यदि उस पवित्र भूमि पे रात रात भर वो धुआं चौकड़ी मचाएंगे तो फिर अगर त्रिकाल दृष्टि की आंख खुल गई तब क्या होगा? 2013 के बाद अकल नहीं आई? मैंने कहा ना, लुटेरों को सत्ता दोगे तो वो कमीशनबाजी पे लग जाएंगे। और कमीशनबाजी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि इधर सरकार जो है घोषणा करती है कि 10 तारीख को जो है कपाट खुलेंगे, और उससे पहले डोजर लगा के खोदने शुरू कर दिए, मूल निवासियों की दुकानें उजाड़ दी, पंडित पुरोहित नाराज हो गए। अब वो हड़ताल पे बैठे हुए और यहाँ तालियां बज रही कि स्वागत हो गया, यात्रा खुल गई। बद्रीनाथ से बातचीत हो गई ना, केदार सिंह रावत जी बताते हैं, बातचीत होना, यात्रा का चलना, ये तो चलेगी। सवाल ये नहीं है कि सरकार कुछ भी कर ले, यात्रा रोकने की औकात किसी की नहीं है। सवाल ये है कि हम सत्ता चुनते किस लिए हैं? जनता के विकास के लिए, और गांव से लेकर राज्य तक व्यवस्था सुनिश्चित रहे और हर नागरिक को यह महसूस हो कि मैं जिस राज्य में जा रहा हूं वहां मेरे लोग, मेरी सरकार और मेरा देश है। अब आप देखिए, एक विधायक का दर्द देखिए, सवाल उस एंगल पर जाइए आप। एक विधायक, सफल व्यक्ति, एक बोल रहा है कि मुझे चिंता उस मां की है जो गठरी लेकर आ रही है, वो तो दिव्य और भव्य के चक्कर में थोड़ी ना आ रही है। माननीय सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, उनका बोलना कितना, मतलब उसमें मर्म आता है, दिखता है कि कितनी उस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने किया। आपके घर से भड्डू लेके जा रहे, लकड़ी लेके जा रहे, टाटा बिरला, सिंगानी पिंगानी सब आकर उसी थाली पर बैठकर खा रहे हैं जिस थाली पे एक गरीब आदमी खा रहा है। आप उस परंपरा को खत्म करके वो हीरो के डकैत, वो जो चंदा चोर हैं, जो सोने को चांदी बना दें, जो क्यूआर कोड लगा के खा जाएं, जो मंदिर ना बख्शें, यदि ये परंपरा चारधाम में आ गई और उसके बाद बदनाम कौन होगा? उत्तराखंड के पंडित पुरोहित। मेरी चिंता इस विषय पर है, सवाल ये नहीं है कि हम डिबेट करें, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मेरी चिंता इस विषय पर है, गर्भगृह पर अतिक्रमण हो जाए, पंडित पुरोहित चुप, मंदिर की शैली में गड़बड़ हो रहा, पंडित पुरोहित। मतलब विधायक को चिंता है क्योंकि जनप्रतिनिधि है, ये जानता है अपने भविष्य के और अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। मगर जो संस्था के मूल हैं, यदि वो चुप हैं तो इसे ही अंधभक्ति कहते हैं, इसे ही विनाश कहते हैं। और ये विनाश ना हो,
सरकार अपनी आदतों में सुधार लाए। ठीक है, लेकिन और इस समय उत्तराखंड की हमारी प्रायोरिटी में अतिक्रमण ना प्रायोरिटी करे, में ये भी बड़ा चिंता का विषय है। चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न कराना है, साथ में अपने प्रदेश की छवि को भी देखना है। मैं जय सिंह रावत जी आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, तमाम बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी यही है। कल